कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मूर्ति चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में उपकरण बरामद। पोठिया थाना पुलिस ने मूर्ति चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामला 3 मार्च की रात का है, जब पोठिया थाना क्षेत्र के एक मंदिर से भगवान श्री कृष्ण जी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज किया और विशेष छापेमारी टीम गठित की। कटिहार एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने मोबाइल लोकेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। छापेमारी के दौरान चुराई गई मूर्ति के साथ साथ हथौड़ा, कटर मशीन, ग्राइंडर, चार्जर और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। पोठिया थाना अंतर्गत अमरेंद्र माधव पिता सदानंद माधव द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें उनको बताया गया कि रात्रि में 2-3 तारीख की रात्रि में लगभग 2:30 बजे उनके मंदिर से एक मूर्ति चोरी हुई थी और उसी क्रम में पोठिया थाना कांड संख्या 14/25 दर्ज किया गया था। इस मूर्ति के खोज में और लगातार अनुसंधान किया जा रहा था और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था। उसी क्रम में कुछ दिन के बाद गेड़ाबाड़ी में भी एक घटना हुई और उसमें भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो हम लोगों का लगातार फोकस था कि जो मूर्ति चोरी के जो गैंग यहाँ पर एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो उसी क्रम में और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ हम लोगों को लीड्स मिला और लीड्स के क्रम में हम लोगों ने इनमें एक जो एक्टिव अपराधी है गुलशन कुमार पिता बेचन शर्मा, ये रहने वाला चांदपुर पोठिया का है, इसका इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को पता चला और इसकी गिरफ्तारी क्रम में बाकी जो लोग इसके गैंग में इन्वॉल्व थे उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। न केवल गिरफ्तारी हुई, पोठिया थाना का जो कांड हुआ उसमें जो मूर्ति गई थी उस मूर्ति की रिकवरी भी हुई। साथ ही साथ जो गेड़ाबाड़ी कांड था उसमें भी जो गैंग इन्वॉल्व है, इसमें गुलशन का जो रोल रहा है और इसके साथ 3 लोग और हैं जिनका रोल इसमें क्लियर हुआ है और उनके द्वारा मूर्ति कहाँ ले जाई गई है और बाकी भी कुछ लीड्स हम लोगों को मिले हैं जिसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा भरोसा है कि अब इस गैंग के उद्भेदन के बाद और गिरफ्तारी के बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और बाकी जो भी लोग अगर इस तरह की चेष्टा कर रहे हैं तो उन लोगों को भी एक हम लोगों से मैसेज जाएगा कि इस तरह की घटना हम लोग नहीं करने देंगे। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन क्रम में गुलशन कुमार पिता बेचन शर्मा, प्रमोद शाह पिता चंद्रदेव शाह, प्रिंस कुमार पिता सुबोध मंडल, मिथुन कुमार पिता रामचंद्र शाह, अमित कुमार यादव पिता प्रमोद यादव, ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें प्रमोद शाह एक स्वर्णकार है, ये पहले भी छोटी छोटी मूर्तियों की चोरी वगैरह में रहा है और इसका जो भाई है वो भी एक सोने की दुकान चलाता है, वो भी 4-5 केसों में चार्जशीटेड रहा है। तो ये लोग पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं और छोटी छोटी चोरियाँ ये लोग करते रहे हैं। उसी क्रम में इनके गिरोह में जो लोग बाकी बचे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों की नज़र में पहले ये समेली वाली मूर्ति आई और इन लोगों ने प्लान करके उसको चोरी किया। हम लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद तो कृष्ण जी की मूर्ति मिली है, बाकी जो मशीन्स वगैरह मंदिर को काटने में यूज़ हुआ है, जो मूर्ति गलाने में यूज़ होता है, वो सब हम लोगों ने बरामद किया है, पूरा का पूरा इक्विपमेंट। और हम लोगों को भरोसा है इससे आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाओं को हम रोक पाएंगे। मूर्ति को ही टारगेट किया जाता है। ये रिसेंटली इन लोगों ने स्टार्ट किया था, इससे पहले इन लोगों का डायरेक्ट हिस्ट्री नहीं था मूर्ति चोरी का, प्रमोद शाह का, लेकिन पहले थोड़ा सा इनका रहा है हिस्ट्री। ये चूँकि सोने की दुकान रखते हैं थोड़ा थोड़ा ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं जानने के लिए कि मूर्ति का मेक क्या है, कितना पैसा मिल सकता है, तो इसका रोल ये रहता था इस गैंग में। तो ये एक नया एक्टिव गैंग था जो भी डेवलप हो रहा था और चूँकि पहली वाली मूर्ति वाले कैंड में इनकी उद्भेदन नहीं हो पाया था तो इसीलिए थोड़ा सा इन लोगों का हौसला बढ़ गया था। तो उसी क्रम में थोड़ा सा इन लोगों ने दूसरा गैंग बनाकर गेड़ाबाड़ी में अपने नए साथियों को ऐड करते हुए कांड का अंजाम दिया और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी से हम दूसरी मूर्तियां भी हम लोग बरामद करेंगे। सभी लोग पोठिया थाने के नहीं हैं, कुछ लोग पूर्णिया के भी हैं और कुछ लोग जो और बचे हुए हैं उन लोगों का भी हम लोग पता कर रहे हैं। सर ये मूर्ति बरामद किस चीज़ का है, ये डिफाइन हो पाया है? नहीं, ये डिफाइन नहीं हो पाया है। ये तो पूरा चूँकि एक्सपर्ट हैं वही जांच कर पाएंगे एग्जैक्टली मूर्ति किसकी है, बट जो मूर्ति गई थी वही है। इसके मेक के बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। सर ये कहाँ पर बेचते हैं, कोई इंटरनेशनल
गिरोह भी है, इस तरह का कोई बात आया आमतौर पर मूर्ति चोरी में ऐसी चर्चाएं होती है? अभी जो इन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट बताया है, ये लोग इसको अररिया में जाके बेचने वाले थे। अररिया में एक आदमी का नाम आया है जिसको ये लोग मूर्ति को चोरी करके बेचने वाले थे। उसका भी नाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। और जो दूसरी मूर्ति है उसको ये लोग अररिया लेके नहीं गए हैं, तो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो लोग इसमें रिसीवर का काम करते हैं, तो वो आने वाली इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। अच्छा सर, मूर्ति गलाने का मशीन भी मिला है, क्या जो मूर्ति एक और मूर्ति बरामद है उसको गला दिया गया है, इस तरह के कुछ? अभी इसके बारे में कुछ इन लोगों ने बताया नहीं है एग्जैक्टली। अभी गलाने का तो कोई बात नहीं बताया है और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को पूरी इंटैक्ट मूर्ति मिल जाएगी।